राजस्थान कांग्रेस ने जारी कर दी है अहम ये नाम, क्योंकि 76 सीट की तस्वीर साफ हो चुकी थी। और चलिए, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, जैसा कि नामों को लेकर पहले ही आपने बताया भी था कि किन नामों पर मुहर लगती नजर आ रही है, लेकिन 19 नामों की तीसरी सूची है जो सामने है। 43 पहले 33 में 43 और अब 19, यानी आप देख सकते हैं लगभग जो 106 नाम, जिनमें से लगभग 102 नाम पर तो मुहर लग ही चुकी थी, वो सामने हैं। इसमें दो बड़े नाम आप देखिए बड़े इंटरेस्टिंग हैं। नरेंद्र बुडादिया, तारानगर सीट हॉट सीट हो चुकी है, क्योंकि तारानगर से कौन चुनाव लड़ रहा है, उधर से राजेंद्र राठौर। तो इस लिस्ट में अगर दो बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं तो वो नरेंद्र बुडानिया है, और दूसरा आप देखिए कि शोभा रानी कुशवाहा कल उन्होंने शामिल हुई थी, और अब शोभा रानी कुशवाहा उस पाले से इस पाले आ गई हैं, धौलपुर से चुनाव लड़ेंगी। इनको शामिल किया गया था और कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में बड़ी मदद, इस तरह से आप तो कह सकते हैं कि बड़ी मदद करते हुए नजर आए। 19 नाम है, लेकिन एक बार फिर अगर इसका अपन इस तरह से एनालिसिस करें तो ये उन्हीं 106 नामों में से हैं जो सिटिंग एमएलएज हैं, मंत्री हैं, तमाम वो नाम हैं। अभी जिस पर चर्चा होनी चाहिए श्वेता, वो नाम आने बाकी हैं। जैसे अभी तक भी महेश जोशी की सीट पर कुछ बादल मंडरा रहे हैं, इसके अलावा शांति धारीवाल की सीट पर बादल मंडरा रहे हैं। अच्छा, एक और खास बात है, गंगा देवी वर्मा बगरू, इस सीट पर की तरफ से नाम बदलने की बात कही गई, लेकिन दिल्ली ने तय किया। अब सर्वे में गंगा देवी के नाम पर ही माना जा रहा था कि चुनाव तो नहीं जीता जा सकता, लेकिन सर्वे में इनका नाम सबसे आगे आ रहा है। इस पर चर्चा हुई थी, प्रदेश की तरफ से कहा गया था कि टिकट बदलनी चाहिए, लेकिन फिर आखिर जो सीसी में हुआ, चेयरमैन है स्क्रीनिंग उनका हुआ। वाजिब अली सीट बदलना चाहते थे, उनको अब नगर से ही दी गई। हालांकि वाजिब अली चाहते थे कि कामा से जब जायदा खान का अगर टिकट कटता है तो वो कामा में इंटरेस्टेड थे, जिसको लेकर उन्होंने कुछ बहुत चक्कर लगाए, दिल्ली में कई चक्कर लगाए कि उनकी सीट बदली जाए, लेकिन उनको नागर से मिल गया। हालांकि सर्वे में बहुत ज्यादा जिताऊ ये नहीं आ रहे। करौली से लाखन सिंह मीणा, इनका नाम भी सिंगल पैनल में था। इधर सपोटरा से रमेश चंद मीणा का ही नाम था, पहले दिन जो 106 की लिस्ट थी उसमें शामिल हो चुका था। बांदीकुई से गजराज खटाना का नाम सिंगल पैनल में था। रामकेश मीणा गंगापुर सिंगल पैनल नाम था। हरीशचंद मीणा देवली उनियारा, इनका नाम भी सिंगल पैनल था। अच्छा, आप देखते हैं ना, ये तमाम वो नाम भी है इस समय, हालांकि जिक्र करना जरूरी नहीं है, लेकिन वाजिब अली सरकार बचाए बसपा से कांग्रेस में आए थे, इनको इसका रिवॉर्ड मिला है। हरीशचंद मीणा भले ही उस गुट में रहे हों, लेकिन इनको टिकट दिया जा रहा है। और अशोक गहलोत कई बार कह चुके हैं कि जो मानेसर गए उन लोगों में जो जिताऊ हैं उनको टिकट देने में मेरा भी अहम रोल है, तो मतलब माफ करो आगे बढ़ो वाली पद्धति यहाँ पर नजर आ रही है। मदन प्रजापत पचपदरा से यहाँ पर, इसमें बड़ी राजनीति है। पचपदरा की सीट पर काफी रणनीति हुई है। इसके अलावा मोतीराम कोहली रेउधर से टिकट इनको मिली है, एससी रिजर्व सीट है। जालोद से हीरालाल दरांगी को टिकट दी गई है। इसके अलावा राजेंद्र त्रिवेदी, यहाँ पर आपको सोशल इंजीनियरिंग भी होती हुई नजर आ रही है, काफी सारी सोशल इंजीनियरिंग बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव में। और केशवराव पाटन से एल प्रेमी बैरवा, केशवराव पाटन भी एसटी सीट है और महत्वपूर्ण है क्योंकि ये झालावाड़ वाले इलाके से आती है। और बारन थ्रू प्रेम चंद मेघवाल, इसमें ज्यादा चर्चा की मसला इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये वही पुराने नाम, वही पुरानी रिपीटेड सीट है। आज इसका इस पूरी लिस्ट का जो हीरो कह सकते हैं वो तारानगर नरेंद्र बुडानिया कह सकते हैं, और एक शोभा रानी कुशवाहा इसलिए क्योंकि वो हाल ही में भाजपा से कांग्रेस में आई हैं और धौलपुर से चुनाव लड़ रही हैं। बाकी गंगा देवी वही सिटिंग एमएलए, वाजिब अली सिटिंग एमएलए, तमाम वो नाम हैं जो सिटिंग एमएलएज हैं। लाखन सिंह मीणा, रमेश चंद मीणा, ये तमाम वो नाम आप देख सकते हैं तो सिटिंग एमएलए। यानी कि अब श्वेता ये आपको जरूर बता सकते हैं कि जो 3 सूची आ चुकी है इसमें कोई ज्यादा सरप्राइज एलिमेंट नहीं नजर आया। अब जो बैठक होगी 28 तारीख को, अगर तारीख आगे नहीं बढ़ती तो 28 को स्क्रीनिंग में जो कुछ तय होगा, जो कुछ चर्चा होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसके बाद जब पीसी में मुहर लगेगी, राहुल गांधी ने कहा था यही वही रिपीटेड नाम है, तो अब जो नाम जाएंगे वो नए होंगे, नवेले होंगे, टिकट कट रही होगी, प्रत्याशी होंगे, तो चर्चा का मजा तो असली अब 4वीं, 5वीं, 6ठी लिस्ट में आएगा। और अब ज्यादा समय भी नहीं बचा, 30 तारीख के बाद तो नॉमिनेशन फाइल करने का समय आ जाएगा। तो ऐसे में भाजपा की भी कल कोर ग्रुप की बैठक जयपुर में हो रही है,
गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो रवाना हो गए हैं, जयपुर के लिए पहुंच भी गए हैं। वही सब लोग अभी जयपुर में हैं, कल कोर ग्रुप की बैठक जयपुर में है, उसके बाद